पैसे पैसे करती है तू, पैसे के लिए क्यों मरती हो, रब से भी तू ना डरती हो। जी हाँ, अब सुन रहे होंगे कि डीके से भी गाना गा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने टेंस का पार्ट 1 वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं और उसमें हमने बताया था व्हाट इज़ टेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, व्हाट इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस, और साथ ही साथ बताए थे कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर हमको बाज़ार में कहीं मिल जाए तो उसकी पहचान कैसे करेंगे। अगर आपने उस वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके पहले आपको उस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि टेंस सुनते ही सभी बच्चों के मन में एक टेंशन हो जाता है, सबको डर लग जाता है कि इतना बड़ा चैप्टर को कैसे याद रखेंगे। सर, गुरुजी, हम टेंस तो याद करते हैं, समझते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तो इन्हीं का सॉल्यूशन लेकर हम हाजिर हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दम है तो भूल के दिखाओ। क्या टेंस? क्यों कैसे दम है भूल के दिखाएंगे? कैसे नहीं भूल पाओगे? तो इसलिए नहीं भूल पाओगे क्योंकि टेंस को हमने पूरी तरह से फिल्मी दुनिया में ले गया हूँ। किस पर? फिल्मी दुनिया में। जैसे हमने बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस के पहचानने का नियम था, पैसे पैसे करती है तो पैसे के लिए क्यों मरती है, रब से तू भी ना डरती है। यानी इस प्रकार के गाने के माध्यम से हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के पहचान के नियम बताया था। तो जाके पहले आप उसको वीडियो को देखना चाहिए, फिर आप इस वीडियो को आगे देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एक बेहतरीन क्लास को। मेरे प्यारे बच्चों, तो आज का जो क्लास है ना, आज का क्लास हम लेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। कहाँ से? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। तो पहला, व्हाट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस? व्हाट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस? तो इसका लिखेंगे कि द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज डिस्क्राइब्स एन एक्शन और वर्ब दैट हैज टेकन प्लेस इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज टू टेक प्लेस इन द प्रेजेंट। यानी वर्तमान निरंतर काल एक ऐसी क्रिया का वर्णन करता है जो अतीत में हुई और वर्तमान में भी जारी है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, और कंटिन्यूअस मतलब लगातार हो रही है, जारी है। यानी वर्तमान निरंतर काल एक ऐसी क्रिया का वर्णन करता है, वर्तमान निरंतर काल एक ऐसी क्रिया का वर्णन करता है जो अतीत में हुई थी, यानी पहले हुआ था और अभी भी जारी है। काम पहले शुरू हुआ था, काम पहले शुरू हुआ था, काम पहले शुरू हुआ था और अभी भी क्या है? ये अभी भी जारी है। काम पहले शुरू हुआ था लेकिन जारी कब है? यह अभी भी जारी है। तो कौन सा टेंस होगा? तो बताना है कि गुरुजी, काम अगर पहले शुरू हुआ था और अभी भी जारी है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, जाने का क्रम पहले स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी भी हो रहा है। इंग्लिश बनाएंगे आई एम गोइंग टू स्कूल। मेरे प्यारे बच्चों, ये देख के अब घबराना नहीं है कि सर सिर्फ हमें इंग्लिश से हिंदी बता दे रहे हैं, लेकिन कैसे करना है ये नहीं बता रहे हैं। अरे हम तो आपके लिए ही आए हैं ना, और आपके डर को ख़त्म करने के लिए आए हैं ना। ये तो भी आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, पूरा फंडा अभी बाकी है। हम आगे जाएंगे, इसके स्ट्रक्चर को बताएंगे, हिंदी से इंग्लिश कैसे करना है वो भी बताएंगे, पहचानने के नियम भी बताएंगे। जैसे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, खेलने का काम पहले शुरू हुआ था लेकिन अभी भी हो रहा है। तो क्या लिखेंगे? द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, द बॉयज आर प्लेइंग। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या देख लिया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या देख लिया कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस उसको बोलेंगे कि कोई काम पहले शुरू होगा, पहले शुरू होगा और वर्तमान में चलेगा, वर्तमान में क्या होगा? चलेगा। अब गुरुजी, ये तुम जान गए कि कोई काम अतीत में शुरू हुआ, वर्तमान में चल रहा है,
तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन गुरुजी अगर ये बाजार में कहीं मिल जाएगा, दुर्गा पूजा के मेले में कहीं मिल जाएगा, तो कैसे पहचान लेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के घर का ही है? तो कैसे पहचानें गुरुजी? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, है ना पहचानने का नियम। अब पूछेंगे कि गुरुजी कैसे पहचानेंगे, कुछ ट्रिक दीजिए ना। तो बिल्कुल हम ट्रिक देने के लिए आए हैं ना। चलिए देखिए कैसे पहचानेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पहचान के नियम है कि हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, हुआ है आदि लगा रहता है, साथ ही किसी कार्य का लगातार जारी होना पाया जाता है, क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। तो आप यह सुन के एक सोच रहे होंगे कि हट, ये डीके सर क्या पढ़ा रहे हैं? सब सर तो यही पढ़ाते हैं, ससुराल किताबों में यही दे रहता है, तो इस वीडियो में खास क्या है? यही तो पढ़े थे पहले लेकिन भूल गए हैं। तो कैसे कहा कि दम है तो भूल के दिखाओ? ऐसा मत सोचना है, इसमें शानदार ट्रिक है। क्या ट्रिक है तो बताइए ना गुरुजी। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बता रहे हैं ना, ट्रिक ये बताने के लिए तो आए हैं। क्या होगा ट्रिक इसका, बता दीजिए सर। हाँ बता रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पहचान के नियम। कैमरामैन फोकस करो, हमारी मम्मी जी आ रही है। कैमरामैन फोकस करो, छठ पूजा आ रहा है। कैमरामैन फोकस करो, हमारे जीजा जी आ रहे हैं। कैमरामैन फोकस करो, हमारी साली जी आ रही है। कैमरामैन फोकस करो, हमारी मम्मी की पतहू आ रही है। कैमरामैन इस फोकस प्रकार करो, का अभी अपनी एक मेहरारू गाना आ रही है। बिल्कुल पूरे ट्रेंडिंग में है, बिल्कुल सबको याद होगा। आप है ना कमेंट बताइएगा कि यह गाना किसको किसको याद है। अरे बुढ़ा, यही गाना तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर बनाया गया है। जो गाना यह बनाया था ना, वह इतना पागल नहीं है जो झूठ मूठ में गाना निकाल दिया। वह बंदा भी जानता था कि टेंस पढ़ना है बच्चों को, तो टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ना है। आज के जो बचपन होता है ना, बुर्बक होता है, भूल जाता है, तो वह सोचते हुए ना यह सब गाना वो निकाला था। तो आज आ गया ना कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया कर रहा रही, जैसे कैमरामैन फोकस करो, मेरी मम्मी आ रही है, आने काम पहले शुरू हुआ और लगातार हो ही रहा है, अंत में रही रहा है कि नहीं है? तो वही तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पहचान के नियम है। अब चलिए, अब कहिएगा सर ये तो समझ गए, लेकिन अब इसका नियम क्या है? हिंदी में तो पहचान गए कि कहीं बाजार में मिलेगा तो देख के पहचान लेंगे, कहीं तिल है, कहीं ओठ कटल है, नाक कटल है, देख के पहचान लेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन सर अब जब अंग्रेजिया मिल जाएगा, यानी ठंडवा दिनों में जब मिल जाएगा, मुंह तो ढकले रहेगा, तब कैसे पहचानेंगे? यानी इंग्लिश में अगर कहीं मिल जाएगा, ठंडा के दिन में अगर कहीं मिल जाता है तो मुंह तो ढकले रहता है, तब कैसे पहचानेंगे सर? तो इसके लिए भी ट्रिक दे रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चों। क्या ट्रिक है? तो पहले देख लेना है कि कौन है। हमने बता दिया था कि सेंटेंस, इसमें हम लोग जब बात किए थे एक सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य के बारे में बात किए थे, नकारात्मक वाक्य बात किए थे, प्रश्नवाचक वाक्य बात किए थे, और एक और बात किए थे एक नकारात्मक सकारात्मक बात किए थे, जो WH फैमिली बोलते हैं, WH फैमिली बोलते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि जब ठंडे के दिन में कई अफर्मेटिव सेंटेंस इंग्लिश में मिल जाता है तो कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले देखना है कि उस सेंटेंसवा में सब्जेक्ट है कि ना है ससुरा। अगर सब्जेक्ट है तो देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ड है कि ना है। तो हेल्पिंग वर्ड क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो इज, एम, या देखेंगे कि है या नहीं है। अगर इसमें से कुछ एगो मिल जाएगा तो अब देखेंगे कि वर्ब का चौथा रूप, चौथा बेटा है या ना है। अगर ये सभी मिल गया ना तो याक मुंद के कह देंगे, दावे के साथ कह देंगे कि यह सेंटेंस प्रेजेंट किसका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस घर का है और एफर्मेटिव सेंटेंस का है। और इससे हम लोग क्या कर लेंगे? सेंटेंस को भी बना लेंगे। कैसे बना लेंगे? जैसे देखो, सेंटेंस है मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने का काम पहले शुरू हुआ था, वर्तमान में चल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? तो पहले देखेंगे
मैं तो मैं का अंग्रेजी आई। अब देखेंगे हेल्पिंग वर्ब एम। अब देखेंगे पढ़ रहा हूँ मतलब रीडिंग, आई एम रीडिंग। बिल्कुल इजी है ना, तो कमेंट बता दो कि इजी है सर। गुरुजी इजी है, समझ गए हैं, अब कभी नहीं भूलेंगे। आगे देख लेते हैं। तो अगला है नकारात्मक वाक्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस के पहचानने का नियम बस वही देखेंगे। नेगेटिव मतलब नहीं, इसमें सिर्फ नॉट लगा होना चाहिए। तो सर इन नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो हेल्पिंग वर्ड के बाद कर देना ना, कौन मना किया तुमको करने के लिए? क्या से कैसे करेंगे? पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ड एम इज यार जो रहेगा उसको बैठा देना है। अब कलरवा पकड़ के नोट को ले आना है और फिर वर्ब फ्रॉम बैठा देना है, तो हो जाएगा ना नकारात्मक वाक्य। कैसे बनाएंगे तो देख लो, उदाहरण से समझ लो एक बार। मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। मैं आई के साथ आता है एम, नहीं का मतलब नॉट, पढ़ मतलब रीडिंग, तो आई एम नॉट रीडिंग। होगा कि नहीं होगा? अब अगला दिया हुआ है, अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क वाला प्रश्न। तो सर अब इसको कैसे बनाएंगे? एगो इत लफड़ा लगर रह गया है बुर्बक, इत यार आसान है, हल्का उल्टा पुल्टा कर देना है। जहाँ सब्जेक्ट लगाते थे वहाँ हेल्पिंग वर्ब को लगा देना है, जहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाते थे वहाँ सब्जेक्ट लगा देना है। अरे क्या करना है, बस इतना ही है ना। तो कैसे बनाएंगे? तो पहले इज एम यार का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट देखेंगे कि नॉट रहेगा तो लगा देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, फिर वर्ब फॉर्म का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, कैसे वो भी देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देख लो, जैसे क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो। तो क्या तुम में यार लगता है कि नहीं लगता है? तो पहले यार फिर यू। रीडिंग, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ? एम आई नॉट रीडिंग। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पहचानने का नियम भी देख लिया। क्या था? कैमरामैन फोकस करो, हमारी मम्मी की पतहू आ रही है। कैमरामैन फोकस करो, हमारी मम्मी जी आ रही है। कैमरामैन फोकस करो, हमारे जीजा जी आ रहे हैं। ये सब कौन सा टेंस हो गया? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। अब आगे चलते हैं। तो आगे चलने के बाद अब हम लोगों को मिलता है, क्या मिल जाता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो इस टेंस का प्रयोग जो होता है ना, वर्तमान काल में किसी कार्य व्यापार के जारी रहने का बोध कराने के लिए किया जाता है। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ कोई काम पहले शुरू हुआ था और वर्तमान में भी चल रहा है। काम पहले शुरू हुआ था लेकिन वर्तमान में भी चल रहा है। इसके बाद इस टेंस का प्रयोग ऐसे काम के होने या चालू रहने का बोध कराने के लिए किया जाता है जो अभी तत्काल नहीं हो रहा है, परंतु यह भी समय के आसपास या इन दिनों में हो रहा है। ठीक है, जैसे वह आजकल फ्रेंच सीख रहा है, वह आजकल फ्रेंच सीख रहा है। ही इज लर्निंग फ्रेंच दिस डेज। तीसरा देखेंगे कि इस टेंस का प्रयोग इस टेंस का प्रयोग भविष्य में होने वाले कार्यक्रम, निर्णय, पूर्व निर्धारित योजना तक कार्य करने के इरादे या उसकी संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे वह कल जा रहा है, यानी कोई काम करने का प्लान पहले तय कर लिया है। जैसे वह कल जा रहा है, ही इज गोइंग टुमारो। इस प्रकार हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देख लिया, सिंपल प्रेजेंट टेंस को भी देख लिया। अब हम लोग देखते हैं टेंस के तीसरे बेटे को मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने पहचानने का क्या क्या ट्रिक देखा था? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के पहचानने का ट्रिक देखे थे कि पैसे करती है तू, पैसे की क्यों मरती है। तो इस गाने को देखे थे। इसके बाद हम लोग जब आ गए थे किसका घर? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस घर। तो यहाँ हम लोगों ने अभी जो गाना कैमरामैन वाला इस गाने को देखा था। यह हम लोग जाते हैं
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और समझते हैं पहले कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। तो व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? तो इसका आंसर लिखना है द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज ए टेंस यूज्ड इन प्रेजेंट इन इंडिकेट द एक्शन दैट हैज टेकन प्लेस एट सम स्पेसिफिक टाइम। मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो हल्का भी हेल्पफुल लगे ना तो लाइक, कमेंट, शेयर रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। या फिर मुझे हिम्मत देते हैं, अरे मेरे प्यारे से तुम जो करोगे ना वो कोई कुछ नहीं कर सकता है, तुम ही सब कुछ करने वाले हो। चलिए, तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है किसे कहते हैं? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वह काल है जिसका उपयोग वर्तमान में किसी विशेष समय पर हुई कार्रवाई को इंगित करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई काम को दिखाता है कि हमने कब किया। जैसे मैंने अपना काम कर लिया, आई हैव डन माई वर्क। वह अभी अभी बाहर गई है, सी हैज जस्ट गॉन आउट। अरे आपका वाला नहीं, वह अभी भी बाहर गया है, मतलब कि हमारा बाहर चल गया है, वह अभी अभी बाहर गई है, सी हैज जस्ट गॉन आउट। अब प्रेजेंट परफेक्ट सर हमने तो ये जान गया, क्या जान गया कि यह बताता है कि कौन सा काम कब हुआ, कैसे हुआ, किस समय पर हुआ। लेकिन सर फिर वही बात आ गया, क्या आ गया कि सर अगर कहीं बाहर बाजार में मिल जाएगा, भीड़ में मिल जाएगा, दुकान में मिल जाएगा और नाश्ता कराने के लिए कह देगा तो कैसे पहचान लेंगे कि इसको हम पहचानते हैं कि टेंस घर का है, लेकिन कौन सा बेटा का बेटा है, तो कैसे पहचान लेंगे सर? तो वहाँ पहचान लेंगे कि प्रेजेंट टेंस घर का है, लेकिन कौन है? तो परफेक्टवा है। कौन है? परफेक्टवा है। मतलब कि अगर किसी सेंटेंस के अंत में चुका है, क्या है? अब देखना अंत में क्या है? चुका है, इसके बाद चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या ए है, ए हुए हैं, ओ ए हो, ई हो इत्यादि लगा रहता है। यानी सर इतना नहीं याद रख सकते हैं, चुका है, चुकी है, भूल जाते हैं, कैसे याद रखेंगे? आप ही बताइए ना कुछ ट्रिक। तो हाँ मेरे प्यारे बच्चे, हम आपको तो ट्रिक ही बताने आए हैं ना, ट्रिक ही बताने आए हैं। तो क्या ट्रिक है? इसका ट्रिक है सुहानी रात ढल चुकी है, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी है, ना जाने तब तुम कब आओगे, जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, नजारे अपनी मस्तियाँ दिखा दिखा के सो गए, ओ तुम मुझे भूल चुकी हो, न जाने तुम कब आओगी, सुहानी रात ढल चुकी है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, सुहानी रात ढल चुकी है, तुम मुझे भूल चुकी है, ना जाने तुम कब आओगे, ना जाने तुम कब आओगे, ना जाने तुम कब आओगे, तुम मुझे भूल चुकी हो। यही तो गाना है किसका? पहचानने का नियम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहचानने का नियम है। समझ गए ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप लोग इस ट्रिक को याद रखिएगा, इस गाने को याद रखिएगा। इस गाने से आपको मिल जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचाने। तो सर हमने इसको पहचान लिया, पहचानने का नियम जान गया, लेकिन सर अब फिर वही बात, जब इंग्लिश में वर्ड मिल जाएगा, इंग्लिश में सेंटेंस मिल जाएगा, तो वहाँ कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या क्या है, कैसे बनाएं? यानी गर्मी के दिन में जब हिंदी में मिलेगा तो तुरंत पहचान लिए, लेकिन जब ठंडे के दिन में मिलेगा उसमें मुंह पूरा ढकल रहेगा, तो कैसे पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? तो इसके पहचानने का इसका भी नियम है ना। तो वही सेंटेंस देखेंगे, क्या देखेंगे कि अफर्मेटिव में है, देखेंगे कि पहले सब्जेक्ट है, हैज या हैव लगा हुआ है, वर्ब 3 है, तो कह देंगे कि किस प्रेजेंट परफेक्ट घर का है और अफर्मेटिव सेंटेंस है। फिर आगे देख लेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, नकारात्मक वाक्य में कि सब्जेक्ट है, हैज हैव है, नॉट है लगा हुआ और वर्ब 3 है, तो कह देंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस घर का है और नेगेटिव सेंटेंस है। जब इंट्रोगेटिव में जाएंगे, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में जाएंगे, तो देखेंगे
हैव हैज पहले रहना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब 3 है तो कह देंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस घर के है। इसके बाद जब WH फैमिली घर जाएंगे तो वहाँ देखना पड़ेगा पहले कि पहले हैव हैज है क्या, बिल्कुल मिलेगा। अब देखेंगे सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट भी मिल जाएगा। तो देखेंगे नॉट लगा है क्या, जब नॉट भी मिलेगा तो फिर वर्ब 3 देख लेंगे। तो इस प्रकार देखने के बाद हम लोग बिल्कुल पहचान ही जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस स्ट्रक्चर को अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, एक दो बार देख लीजिएगा, बिल्कुल याद रहेगा। उदाहरण समझते हैं, जैसे मैं अपना काम कर चुका हूँ, मैं अपना काम कर चुका हूँ, तो मैं का अंग्रेजी आई का साथ लगता है हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। मैंने अभी तक नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन एट। फिर अगला है कि क्या उसने तुम्हारे माथे पर किस किया है, तो हैज शी किस्ड वन और फोरहेड। अगला है क्या उसने पार्टी में डांस नहीं किया, तो हैज ही नॉट डांस्ड एट द पार्टी। सर अब ये पहचानने का नियम भी हो गया, लेकिन सर इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? गुरुजी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो इस टेंस का प्रयोग उस कार्य व्यापार का बोध कराने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में समाप्त हो गया। कहाँ समाप्त हो गया? भूतकाल में समाप्त हो गया, परंतु उसका प्रभाव वर्तमान समय में मौजूद है। यानी काम पहले खत्म हो गया था लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है। जैसे हमने खाना पहले खा लिया था लेकिन पेट अभी भी भरा है, यानी काम पहले हो जाएगा, उसका प्रभाव रहेगा। जैसे मैंने खा लिया है, आई हैव ईटेन, आई हैव ईटेन। मैं खा लिया है तो आई हैव ईटेन, काम पहले होगा लेकिन इसका प्रभाव रहेगा,